तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो लिन चैन टैकिंग सेक्टर में पहुंच चुका है। वहां पर पहुंचने के बाद से टायरेंट किंग के साथ पहली फाइट होती है, जहां पर से टायरेंट किंग को बुलाकर लाना होता है। के बाद सिस्टर व्हाइट क्लाउड दोनों के दरमियान में आती है और दोनों की फाइट को एंड करवा देती है। पर फाइट को एंड करवाने के बाद तो दोनों से कहती है कि ठीक है अब दोनों फाइट को खत्म करो, क्योंकि तुम दोनों को फाइट करने का बहुत ही जल्दी मौका मिलेगा। फिर साथ ही वहां पर स्टूडेंट्स जो होते हैं उन सभी को टोकन बांटते हैं। लिन चैन को भी यहाँ पर टोकन दिया जाएगा। तो वहां पर उनको बताया जाता है कि ये जेड टोकन है, सभी को दिए जाएंगे। उसके साथ 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट सभी को मिलेंगे। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जो है इनको सही और ध्यान से इस्तेमाल करना, क्योंकि जितनी ज्यादा टास्क को तुम पूरा करोगे उतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तुम्हें मिलते रहेंगे। टैकिंग सेक्टर में अगर तुम कुछ खरीदना चाहते हो तो तुम्हें इन्हीं कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को यूज करना पड़ेगा। लिन चैन को भी टोकन मिलता है। लिन चैन अपने टोकन को हाथ में पकड़कर खड़ा होता है और कहता है कि इसके ऊपर पूरे 10,000 टोकन है। ये क्या, मुझे 10,000 क्यों मिले हैं? क्लाउड से कहते हैं कि ये 10,000 तुम्हारी पेमेंट है कि तुमने जहाँ पर काम किया, टायरेंट किंग के साथ फाइट की, ये तुम्हारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लिए था, तुमने जहाँ पर पॉइंट्स हासिल किए हैं। साथ ही एक लड़का अपने पास एक जेड बुक लेकर आता है और लिन चैन को देते हुए कहता है कि इसके ऊपर हमारे टैकिंग सेक्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कहां पर जाना है, कहां पर नहीं जाना। मिस्टर व्हाइट क्लाउड कहते हैं कि सिर्फ 10 दिन बचे हैं। 10 दिन के बाद यहाँ पर इनर डिसाइपल कंपटीशन होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग रेडी रहना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिसाइपल आने वाले हैं जो कि इस वक्त कल्टीवेशन के 10वें लेवल पर हो सकते हैं और वो सभी लोग तुमसे फाइट करेंगे। तुम्हें यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करना। तो वो सभी लोग कहते हैं ठीक है मैम, हमें याद रहेगा। इसके बाद सभी लोग वहाँ से अपने अपने डॉर्म रूम की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उसके बाद उनकी बात खत्म हो जाती है। तो लिन चैन भी वहाँ से आगे जाने लगता है। तो उसी वक्त टायरेंट किंग उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है लड़के तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अभी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुई। करता हूँ कि 10 दिन के बाद तुम स्ट्रॉन्गर होकर वापस आओगे और मुझसे फाइट करोगे। तुम्हारा लिन चैन उसे कहता है कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगा, और अगर करूंगा भी तो तुम हारोगे। टायरेंट किंग उसे कहता है हाँ जी, तो वक्त ही बताएगा कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, और वो हंसता हुआ वहां से चला जाता है। बाकी के सभी के वहां से जाने के बाद उसी वक्त वो दोनों भाई आगे बढ़ते हैं, यानी ली और वैंग। वो आगे बढ़ते हैं। लिन चैन से कहते हैं मास्टर लिन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ पर तुम्हारे साथ एक स्कोर सेटल करना है? लिन चैन कहता है कि तुम दोनों तो वैंग और ली फैमिलीज के डिसाइपल हो, तो तुम लोग यहाँ पर मुझे अपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स क्यों नहीं दे देते? वो दोनों ही से कहते हैं कि हम लोग तुम्हें अपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स क्यों देंगे, बल्कि हम तो यहाँ पर तुम्हारे लिए मुश्किल क्रिएट करने के लिए आए हैं, तुम्हारे पास से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को छीनने के लिए आए हैं। तुम्हारा लिन चैन से कहता है क्या देखते हैं कौन यहाँ पर किससे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को छीनता है। इसी के साथ ही लिन चैन जो होता है वो चलाकर कहता है सिस्टर व्हाइट स्मोक यहाँ पर आओ, ये लोग मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहते हैं, चलो जल्दी से आओ, मैं तुम दोनों को विटनेस बनाना चाहता हूँ। और सिस्टर व्हाइट स्मोक दोनों उनकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं, जबकि ली और वैंग दोनों सोच रहे होते हैं ये कमीना देखो जरा हमें यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सिस्टर व्हाइट स्मोक अगर यहाँ पर आ गई तो फिर तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। हाँ, और सिस्टर व्हाइट यानी व्हाइट स्मोक दोनों पीछे की तरफ मोड़ते हैं और उन दोनों के पास चले जाते हैं। तुम्हारा लिन चैन कहता है कि इन दोनों ने यहाँ पर मेरे साथ एक शर्त लगाई है। इन लोगों ने शर्त लगाई है कि 10 दिन के बाद लोग मेरे साथ फाइट करना चाहते हैं। 10 दिन के बाद ये लोग मेरे साथ फाइट करेंगे, और अगर ये फाइट में हार जाता है तो ये शर्त में मुझे 1 मिलियन देंगे। तो ये बात सुनने के बाद वैंग उसे कहता है कि हमने कब यहाँ पर 1 मिलियन की शर्त लगाई है? लिन चैन कहता है क्यों, क्या हुआ, क्या तुम लोग 1 मिलियन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या तुम लोग गरीब हो? तो वो दोनों ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। ली आगे बढ़ता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है, फिर हम लोग तुम्हारे रास्ते को फॉलो करेंगे। ठीक है, हम लोग बैट लगाते हैं 1 मिलियन की। और साथ ही वो सोच रहा होता है क्योंकि ये इस कंपटीशन में जिंदा ही नहीं बचेगा, बहुत ही जल्दी इसको मार दिया जाएगा, तो फिर इसे शर्त लगाने में क्या हर्ज है? व्हाइट स्मोक कहती है तो फिर ठीक है, मैंने यहाँ पर तुम दोनों की शर्त को नोटिस कर लिया। तो वो दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद सिस्टर व्हाइट स्मोक हमारे लिन चैन से कहती है यहाँ पर ज्यादा एरोगेंट मत बनना, क्योंकि यहाँ पर ट्रबल काज करने वालों को के साथ ही ट्रबल काज होती है, इसलिए मुश्किल क्रिएट मत करना, अपनी प्रोफाइल को लो रखना। विहान अभी वहीं पर होता है। विहान से कहता है ब्रदर लिन चैन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन दोनों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी कि तुमसे तो ज्यादा ही है, तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। तुम्हारा लिन चैन से कहता है हाँ मैं उनका ख्याल तो रखूंगा ही, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दोनों काफी अर्से से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी तुम यहाँ पर मुझे ब्रदर लिन चैन ही कह रहे हो, क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे लिन कहा करो। लेकिन विहान जो होता है वो ज्यादा फेमिलियर होने की कोशिश नहीं करता और उसे कहता है भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो लिन चैन कहता है प्लीज जाओ तो नहीं। फिर लिन चैन कहता है चलो जल्दी से हम लोग किसी जगह के ऊपर चलते हैं और जाकर अपने लिए कुछ स्पिरिचुअल मटेरियल खरीदते हैं, ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 दिन का टाइम बचा है। लिन चैन वहाँ से सीधा बाजार की तरफ जाता है। वो कहता है टैकिंग आइलैंड के ऊपर 2 ऐसे रीजन है जहाँ पर जा सकते हैं। एक तो यहाँ पर जंगल का रीजन है जिसे फॉरबिडन एरिया कहते हैं, वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं जाते, और दूसरा बाजार का एरिया जहाँ पर हमें सब कुछ मिल सकता है। लिन चैन डार्क क्लाउड सिटी की तरफ जाता है। वहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग होती है, डार्क क्लाउड सिटी का पगोडा होता है, जहाँ पर आप लोग जाकर अपने लिए कल्टीवेशन का माल खरीद सकते हैं। वो दोनों जब बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं तो ड्रैगन उसे कहता है कि बच्चे मुझे अंदर से किंग लेवल के आर्टिफैक्ट की सेंस महसूस हो रही है, जैसे कि वहाँ पर एक किंग लेवल का आर्टिफैक्ट है। लिन चैन उसे कहता है कि अगर जो किंग लेवल का आर्टिफैक्ट हुआ भी तो हम लोग उसे खरीदेंगे कैसे, हमारे पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी नहीं है, और ऊपर से अपनी कल्टीवेशन बेस पर मैं उसको ले भी नहीं पाऊंगा। दोनों चलते हुए अंदर चले जाते हैं। जब वो पगोडा के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक लड़की उनसे कह दिया प्लीज सर अंदर आ जाइए, आपको जो चीज चाहिए आप वहाँ पर आकर देख सकती हैं। लिन चैन को वहाँ पर अंदर इंटर होने के लिए 90 पॉइंट्स देने पड़ते हैं, यानी अंदर एंट्री के लिए भी टिकट होता है। तुम्हारा लिन चैन कहता है जरा देखो
तो यहाँ पर अंदर आने का भी टिकट है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी आइटम्स होती है। उन सभी आइटम्स को देखकर हमारा लिंचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये जगह तो पूरी तरह से भरी हुई है, यहाँ पर तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे इनमें से कोई भी चीज पसंद नहीं आई, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज पसंद आई यार। वो भागता हुआ जल्दी से एक वेपन की तरफ जाता है और कहता है जरा देखो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एब्सोल्यूट किंग वेपन रखा हुआ है। लिंचन आगे बढ़ता है, उसको पूंछ से खींचता है और कहता है कि नहीं हम इसको नहीं खरीद सकते, क्या तुम्हें पता भी है कितना ज्यादा महंगा है, 85 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है, 85 मिलियन हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे। मैं उसे कहता है नहीं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस एब्सोल्यूट किंग वेपन चाहिए और चाहिए। लिंचन उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, पहले पैसे कमाने के बारे में कुछ सोचते हैं, उसके बाद आएंगे और इसको खरीदेंगे। साथ ही वहाँ लिंचन सोच रहा होता है कि मुझे अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे यहाँ पर उन दोनों वैंग और ली को और ज्यादा ब्लैकमेल करना होगा और उनके साथ शर्त लगानी होगी, यहाँ ताकि लू जैंगजू और उसके साथ साथ टायरेंट किंग उनको भी नहीं छोड़ूंगा, उनके पास भी पैसे ऐंठूंगा और बहुत सारे पैसे लाकर फिर इस वेपन को खरीद लेंगे। तो पीछे से एक सफेद बालू वाला लड़का वहाँ पर पहुंच जाता है जो कि मास्टर ली उसे मास्टर ली कह रहे होते हैं। यंग मास्टर ली वहाँ पर आता है तो आकर वहाँ पर सामने रिसेप्शन वाले लड़के से कहता है चलो जल्दी से यंग मास्टर के लिए कुछ तैयार करो, अगर नहीं करोगे तो फिर तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। तो बंदा भी उसे कहता है जी सर जी जार मैं अभी यहाँ पर करता हूँ, मास्टर ली आज कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इतने ज्यादा नहीं है कि हम आपको दे सके, इसलिए प्लीज आप कल आ जाए क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल इतने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स नहीं है। जैसे कि ये लड़का यहाँ पर से इनके पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लेने के लिए आया, वो भी जबरदस्ती। तो यंग मास्टर ली उसे कहता है कि कल तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, मुझे आज ही कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चाहिए, चलो जल्दी से लाकर मुझे दो वरना तुम यहाँ पर मेरे स्ट्रेंथ चुकोगे यानी मेरे पंच का मजा चकोगे। लिंचन उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है तो यंग मास्टर ली लिंचन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हो। तुम्हारा लिंचन उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, भाई तुम हो कौन, जहाँ पर ये सब कुछ क्या कर रहे हो। तो इसी के साथ ही यंग मास्टर ली के साथ उसके जो दो नमूने होते हैं वो उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि तुम शहर में नए आए हो यानी कि इस सिटी में नए आए हो और इस सेक्टर में नए आए हो, तुम्हें नहीं पता कि यंग मास्टर ली कौन है। तो आगे बढ़ते हैं लिंचन से कहते हैं लड़की अगर तुम्हें यहाँ पर पता होता कि तुमने कौन सी गलती किया तो तुम अभी यहाँ पर इसके पाँव में गिर जाते, इसके पाँव पकड़ते और माफी की भीख मांगते। दूसरा उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, चलो जल्दी से अपने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में निकाल लो और हमारे यंग मास्टर ली को दे दो, अगर तुम ऐसा करते हो तो हो सकता है कि तुम्हारी जान बच जाए। लिंचन उनकी बात को इग्नोर करते हुए रिसेप्शन वाले बंदे से कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर रूल्स क्या है, सेकंड फ्लोर के ऊपर मुझे जाकर अपनी आइटम्स को बेचना है। तो वो लड़के बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं जरा देखो तो ये लड़का हमारी बातों को इग्नोर कर रहा है। लिंचन इसी के साथ पीछे की तरफ घूमता और घूर कर उनकी तरफ देखता है, अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है और उनसे कहता है तुम्हें क्या मसला है। उन्हें बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और भागते हुए यंग मास्टर ली के पास चले जाते हैं और कहते हैं मास्टर प्लीज हमें बचा लो, मास्टर हमें बचा लो, ये तुम्हें मार डालेगा। क्योंकि दूसरी तरफ ड्रैगन जो होता है वो रिसेप्शन वाले बंदे से कहता है चलो जल्दी से बताओ कि यहाँ पर क्या रूल्स हैं, किस तरह हम लोग आइटम्स को बेच सकते हैं, हमें यहाँ पर बहुत ही अर्जेंट पैसे चाहिए। तो रिसेप्शन वाला बंदा कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर क्या रूल्स हैं। वो उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले अपनी आइटम को लेकर ऊपर जाना होगा, वहाँ पर एक अप्रेजल बैठा होगा, तुम्हारी आइटम्स को अप्रेज करेगा, अगर वो तुम्हारी आइटम्स को अप्रूव करता है तभी तुम वहाँ पर अपनी आइटम्स को रखकर बेच सकते हो। जो आइटम को तुम बेचोगे उसकी कीमत सेट करोगे, उसमें से 1% जो है यानी तुम्हारी आइटम के बिकने के बाद 1% हमें मिलेगा और इससे पहले जब तुम वहाँ पर ऑक्शन के लिए अपनी चीज को रखोगे उसके 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तुम्हें हमें देने होंगे, यानी कि अपनी आइटम को सेल करने की फीस वहाँ पर तुम्हें देनी पड़ेगी। लिंचन कहता है तो यहाँ पर इस तरह काम करता है, तो फिर ठीक है चलो सेकंड फ्लोर के ऊपर चलते हैं, जाकर अपनी आइटम को ऑक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यंग मास्टर ली जहाँ पर माया लिंचन के लिए कौन सी मुश्किल क्रिएट करने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।